हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की डेट शीट आ गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको कैसे मिलेगा, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, क्या नियमों का परिवर्तन हुआ है, किस रूल्स पे इस बार प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे, किनके होंगे किनके नहीं होंगे और इसके मार्क्स कैसे मिलेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि इस बार कॉपी की चेकिंग कब से स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है रूल्स में और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलने वाली है और जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं वो हमेशा से ऑथेंटिक रही है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। बच्चों आइए शुरू करते हैं। बच्चों कल आपकी डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई और आपने अपनी अपनी डेट शीट देख ली होगी। 4 मई से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और जून के सेकेंड वीक में जाकर के ख़त्म हो रही हैं। आपने अपना अपना डेट शीट देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा कि किस किस दिन आपका एग्ज़ाम होना है और आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब कुछ आपने देख लिया होगा। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, लेकिन कमेंट में हमको इतना बता दीजिए कि अभी तक आपने अपना कितना सिलेबस कवर कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद में जो बच्चों के मन में सबसे पहली बात आती है वो ये कि इस बार का एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसे मिलेगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड आने से पहले 1 मार्च तक आपके सारे डिटेल्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो आपके स्कूल में भेज दिए जाएंगे। बाकी जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो अप्रैल में आएंगे। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन ही आएंगे। स्कूल में अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो स्कूल वाले डाउनलोड करके आपको देंगे और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं बच्चों तो आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा। कंपार्टमेंट 2 वाले बच्चे और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे भी खुद से डाउनलोड करेंगे, प्रिंसिपल की साइन करवाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में उसको लेकर के जाएंगे। तो ये तो रही बात कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे मिलेगा। डाउट नेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कब से शुरू होंगे। बच्चों जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भेजने हैं वो हमें 1 मार्च से भेजने हैं, यानी 1 मार्च से पहले पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपकी डिटेल्स हमको पता चल जाएंगी। सेंटर तो पहले से ही फिक्स हो चुका है कि आपका सेंटर कहाँ जाने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो बच्चों 1 मार्च से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जो रेगुलर बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिकल देना है उनका प्रैक्टिकल उनके स्कूल में होगा। बाहर से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं वो आएंगे और आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो 1 मार्च से शुरू है, ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस डेट में करवा रहे हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है कि इसी डेट में आपको करवाना है। रही बात जो इंटरनल असेसमेंट वाली की, इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स कैसे मिलेगा, तो जो रेगुलर बच्चे हैं उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार के नंबर आपके प्रोजेक्ट्स के आधार पर आपके स्कूल वाले 1 मार्च से और 4 मई के बीच में या 1 मई के बीच में भेज देंगे रीजनल ऑफिसेस को और वो आपके मार्कशीट में चढ़ करके आएगा। रही बात जो प्राइवेट बच्चे हैं या जिनको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने कंपार्टमेंट 2 का एग्ज़ाम दिया है, उन सब का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस बार भी नहीं होगा। पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। और हालांकि जब आपने फॉर्म भरा होगा उसमें तो ये बताया गया था कि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। बाद में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये बात क्लियर हो गई थी। तो जो प्राइवेट बच्चे हैं या इम्प्रूवमेंट के हैं इन सबको फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमने प्रो रेटा बेस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि प्रो रेटा बेस क्या है, वो आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें हमने कंफर्म किया है कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे। एक्चुअली इसमें प्रोपोर्शनेट मार्किंग होती है, जितना % आप थ्योरी में पाते हैं उतना ही % आपका
प्रैक्टिकल में भी ऐड होकर के आता है और उसके लिए अलग से कॉलम में मार्क्स नहीं शो किए जाते, आपके थ्योरी वाले अंक में ही वो जुड़ करके आता है बच्चों। तो ये चीज़ आप पहले ही कंफर्म हो जाएं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्कूलों में इस बार प्रैक्टिकल नहीं करवाए गए हैं, तो जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है बच्चों वो आपके प्रैक्टिकल में भी रिड्यूस हुआ है, ये बड़ा चेंज हुआ है। और जो टफ प्रैक्टिकल्स थे, ज़्यादातर प्रैक्टिकल आपके हटा दिए गए हैं और कॉपी जो बनाएंगे आप उसमें भी थोड़ी सी नरमी बरती गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। और इस पर इस बार आपको मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में है। बच्चों हम आपको बता दें कि कॉपी चेकिंग कब से शुरू होगी, क्योंकि इस बार इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कॉपी चेकिंग के रूल्स भी थोड़े से चेंज हुए हैं। पहले होता था कि जब थोड़े से पेपर ज़्यादा हो जाते थे तब कॉपी की चेकिंग शुरू होती थी, लेकिन इस साल थोड़ा सा लेट हो चुका है ऑलरेडी। इसलिए जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल कोई पेपर अगर आपका 4 मई को है तो ये 8 मई के बाद में ये कॉपी चेक होनी शुरू हो जाएगी। रीजनल ऑफिसेस इसको जहाँ भी ज़रूरी समझेंगे वहाँ तक भेजेंगे और जैसे ही उनको ये कॉपी मिलेगी उसके तुरंत बाद ये भेज देंगे। 8 मई के बाद में ये कॉपीज़ आपकी चेक होनी शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ता रहेगा आपकी कॉपीज चेकिंग का काम आगे बढ़ता रहेगा, ताकि डिले इसकी वजह से ना होने पाए। और कॉपी चेकिंग का काम 8 मई से स्टार्ट होना है, ये सूचना मिल रही है और ये जा करके कंप्लीट हो जाएगा 20 जून तक। 20 जून तक हर हाल में आपकी कॉपी चेकिंग का वर्क पूरा होना है, क्योंकि उसके बाद में रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा और रिजल्ट डिक्लेयर आपका किया जाएगा। तो आइए हम बता देते हैं आपको कि रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका। बच्चों देखो, जो कॉपी चेकिंग का लास्ट डेट रखा गया है वो 10 से 20 जून के बीच में रखा गया है। 10 जून क्या, अभी 11 जून तक तो एग्ज़ाम ही है, तो 20 जून तक रखा गया है। अब 20 जून के बाद में जो रिज़ल्ट की मार्क्स होंगे वो रीजनल ऑफिस में जाएंगे, वहाँ फीड किए जाएंगे, मार्क्स की प्रोसेसिंग होगी और कम से कम 15 डेज़ से लेकर के 20 डेज़ का टाइम इसमें लगता है। तो नियर अबाउट 10 जुलाई के बाद में आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे और पहले ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 जुलाई के आसपास हर हाल में आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसी हिसाब से ये डिक्लेयर हुआ है, तो 15 जुलाई मान करके चलिए कि 15 जुलाई से पहले ही क्लास 10th और 12th का रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा बच्चों। तो ये सूचना हमारे पास में थी और ये मैंने शेयर किया है। कुछ और सारी सूचनाएं हमारे पास में हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो examtub.com पे आएँ। सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अड्डा पर आपको मिलती हैं। चाहे आपको कोर्स ज्वाइन करना हो या हमसे बात करनी हो, इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा कर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और बच्चों अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।